अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस आज हम अपनी वीडियो सीरीज जो हमने शुरू की हुई है फॉर न्यू टेक्नीशियंस उनके लिए वीडियो नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें हम रेफ्रिजरेटर से शुरू करेंगे। रेफ्रिजरेटर की मुकम्मल इलेक्ट्रिक डायग्राम आप लोग को आज समझाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाएंगे। सब चीज़ें यहाँ पे टेबल पे बना के आप लोग को दिखाएंगे कि हमारे रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, डिस्पेंसर वगैरह में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है वो आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले गाइज जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें बहुत सारी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। तो शुरू कर लेते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायग्राम है एक रेफ्रिजरेटर की। डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर की डायग्राम है। ये मैं आपको मुकम्मल समझाऊंगा कि एक नॉर्मल डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर जो होता है इसमें किस तरह इलेक्ट्रिक जो डायग्राम की मदद से हम सारी वायरों को ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सी वायर कहाँ लगी हुई है, और अगर कोई फॉल्ट हो तो उसको भी ट्रेस कर सकते हैं इजीली। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ जाएगी तो आप किसी भी रेफ्रिजरेटर जो डायरेक्ट कूल है उनमें इजीली फॉल्ट भी ट्रेस कर सकेंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह हम वायरें ट्रेस कर सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं गाइज। हमारे पास डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर की एक डायग्राम है जो कि इलेक्ट्रिक डायग्राम है, यानी वायरिंग है। तो ये इसका प्लग है, ये प्लग लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, यानी ये प्लग की वायरें हैं। एक अर्थ की वायर है, अर्थ की वायर हमेशा जाके बॉडी के साथ अटैच हो जाती है, कहीं भी अटैच हो सकती है। मोस्टली जो है आपकी पावर प्लग से जाएगी और कंप्रेसर के साथ लगी होती हैं। तो ये अर्थ की वायर है। इसके बाद लाइन की वायर, ये सबसे ऊपर लाइन की वायर आपको एल नजर आ रहा है, ये एल लाइन के लिए शो किया गया है। तो लाइन की वायर यहाँ से जाएगी, यहाँ पे गई और डायरेक्ट थर्मोस्टेट में चलेगी। थर्मोस्टेट में डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में, चाहे वो वाटर कूलर हो, रेफ्रिजरेटर हो, इस तरह की और भी चीजें, तो उनमें जो थर्मोस्टेट होता है उसमें कुछ में 3 पॉइंट होते हैं और कुछ में 2 पॉइंट होते हैं। जिनमें 3 पॉइंट होते हैं रेफ्रिजरेटर में, उनमें 1 पॉइंट हीटर के लिए यूज किया गया है। नीचे वाली जो प्लेट लगी होती है रेफ्रिजरेटर में, नीचे वाले खाने में, उसके बैक साइड पे एक हीटर लगाया गया होता है जो कि डिफ्रॉस्ट के लिए, जो थोड़ी बहुत आइस आती है उस पर, उसको डिफ्रॉस्ट के लिए लगाया जाता है, उसके लिए 1 पॉइंट होता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो हमारे कंप्रेसर को कंट्रोल करता है। जितना हमने उसका पे टेम्परेचर, यानी जितने नंबर पे रेफ्रिजरेटर को रखा होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, इस तरह 6-7 नंबर होते हैं उसपे, तो जिस भी नंबर पे रखा होगा टेम्परेचर के मुताबिक, जब भी रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट जो है वो रेफ्रिजरेटर को ऑफ करेगा तो हमारा जो कंप्रेसर वाला पॉइंट है वो कट ऑफ कर देता है और इससे हमारा जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाता है। तो ये जो डायग्राम है ये हमारे ओरिएंट रेफ्रिजरेटर की इलेक्ट्रिक डायग्राम है। तो मैं ओरिएंट का, हमारे पास थर्मोस्टेट भी पड़ा हुआ है, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ओरिएंट का थर्मोस्टेट है। ये 3 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। हमारी लाइन की वायर गई, वो जाके एच पॉइंट पे लगेगी। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपको पॉइंट एच नजर आ रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ये एच पॉइंट है। मैं फोकस करके आपको दिखा सकूं तो जी, ये एच पॉइंट है। इसके बाद हमें दूसरी साइड पे 2 पॉइंट मिल जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, एक सी का और एक एल का। जो ऊपर वाला पॉइंट है वो सी का है कंप्रेसर के लिए, जो कि आपको यहां पे भी नजर आ रहा है। सी के पॉइंट से एक वायर निकलेगी, और एक पॉइंट एल का है जहां जो हीटर के लिए वायर निकलेगी। तो थर्मोस्टेट आपको क्लियर होगा, यानी हमारा फेस जो है वो डायरेक्ट जो है थर्मोस्टेट में जाएगा और आगे कंप्रेसर की तरफ भी जाएगा और हीटर की तरफ भी जाएगा। तो हमारी जो वायर थर्मोस्टेट से कंप्रेसर के लिए निकलेगी वो ये जा रही है। ये RED रेड लिखा हुआ है, तो इस रेफ्रिजरेटर में रेड कलर यूज किया गया है। सब रेफ्रिजरेटर में कलर अलग हो सकता है। तो यहां से ये वायर जा रही है और ये सीधा जाएगी यहां पे। ये हमारे पास कंप्रेसर है, ये सारा कंप्रेसर बना हुआ है। तो यहां पे एक ओवरलोड लगी होगी प्रोटेक्शन के लिए। ये आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, ये प्रोटेक्टर का निशान बनाया हुआ जिसको हम ओवरलोड कहते हैं। तो वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। कुछ ओवरलोड ये वाली होती हैं, ये आपको नजर आ रहा है, और कुछ ओवरलोड ऐसी भी आती हैं। इससे अलग डिफरेंट किस्म की भी हो सकती हैं।
तो उनमें कोई इशू नहीं है। ओवरलोड में जो कनेक्शन है वो 2 पॉइंट होते हैं, यानी ओवरलोड में वायर एंटर होती है और सीरियस होके गुजर के कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पे लग जाती है। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है, यानी वायर सिर्फ ओवरलोड के अंदर से क्रॉस ही होती है। तो हमारी जो लाइन की वायर कंप्रेसर तक आनी थी वो आप लोग को ऑलमोस्ट क्लियर होगी, यानी कंप्रेसर की वायर थर्मोस्टेट में गई, जब थर्मोस्टेट से एक पॉइंट से निकल के ओवरलोड से होती हुई कंप्रेसर में चलेगी। थर्मोस्टेट जब भी कंट्रोल निकालेगा तो हमारा कंप्रेसर ऑन होगा, कंट्रोल को ऑफ करेगा तो हमारा कंप्रेसर को फेस नहीं जाएगा और वो ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा हमारी लाइन की वायर जो है वो यहाँ से वाटर ये जो हीटर लगा हुआ है, सॉरी रेफ्रिजरेटर में डिफ्रॉस्ट हीटर लगा होता है नीचे वाली प्लेट की बैक साइड में, उसमें भी जाएगी। और इसी के साथ एक और वायर अटैच होके हम रेफ्रिजरेटर में एक लैंप लगा होता है, तो लैंप के साथ डोर स्विच लगा हुआ है, डोर स्विच में जाएगी, क्योंकि वो डोर जब हम ओपन करेंगे तो हमारी लाइट ऑन होती है, जब क्लोज करेंगे तो हमारी लाइट ऑफ हो जाती है। मैं डोर स्विच भी आप लोग को दिखा देता हूँ। डोर स्विच डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं शेप में, ये देखें, ये ऐसा कुछ हो सकता है। ये हमारा डोर जैसे ही इसको प्रेस करेगा तो ये लाइट को ऑफ करता है, छोड़ेगा तो हमारी लाइट ऑन हो जाती है। इसके अलावा और बहुत सारे डिफरेंट किस्म के डोर स्विच होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा ये आपको नजर आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो काफी सारे मॉडल आते हैं इसमें, लेकिन इनमें जो वायरिंग का कनेक्शन है वो 2 ही पॉइंट आपको मिलेंगे। जैसे ही यहाँ पे एक साइड से पावर यानी एंटर होगी और दूसरी साइड से निकल के जाके हमारे जो लैंप है उसको लग जाएगी, लाइट जो है उसको लग जाएगी। वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये लाइट है हमारी होल्डर जिसको बोलते हैं, ये बल्ब इसके अंदर लग जाता है, तो इसके एक पॉइंट पे हमारा फेस पहुंच जाएगा डोर स्विच से होता हुआ, डोर स्विच के अंदर से सीरियस होके गुजरेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मुकम्मल डायग्राम आप लोग को मुकम्मल वीडियो में आपको बना के दिखाएंगे कि वायरें लगा के कौन सी वायर कहाँ से जाती है, मुकम्मल आप लोग को दिखाएंगे। हमारा फेस जो है वो हमारे लाइट तक पहुंच गया, कंप्रेसर तक पहुंच गया, तो हमारा फेस बस यही है, इतना ही काम होता है रेफ्रिजरेटर में फेस का। अब हम न्यूट्रल देख लेते हैं। हमारी ये न्यूट्रल, ये आप देख रहे हैं, यहां से आए एक वायर ज्वाइंट होगी और डोर स्विच में लैंप में चली जाएगी, लाइट में, क्योंकि लाइट को डोर स्विच से होते हुए फेस पहुंचा हुआ है, तो न्यूट्रल पहुंचेगी तो हमारी लाइट ऑन होगी। यानी हमारी न्यूट्रल पहुंच गई डायरेक्टली लाइट को, डोर स्विच से होते हुए फेस पहुंच गया। जैसे ही डोर स्विच ऑपरेट होगा तो हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। यानी हम डोर को, रेफ्रिजरेटर को जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारी लाइट इसलिए ऑन होती है कि हमारा डोर स्विच जो है वो लाइट को पावर दे देता है। तो ये क्लियर हो गया। यहां से अटैच होके हमारी न्यूट्रल आगे जा रही है, न्यूट्रल होती हुई ये स्टार्टर लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है स्टार्टर लिखा हुआ। इसका मतलब होता है कि अर्ले, कंप्रेसर के साथ जो अर्ले लगी होती है कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए, तो उसको स्टार्टर कहते हैं, यानी कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए। तो अर्ले, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अर्ले ऐसी होती हैं, ये डेनफॉस की है। इसके अलावा ऐसी हो सकती है, ये नेशनल की हैं, मैकेनिकल अर्ले हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक अर्ले ऐसी हो सकती है, सॉरी ये आपको नजर आ रहा है, ये ऐसी हो सकती है। इसके अलावा डेनफॉस के लिए ऐसी अर्ले हो सकती है। तो इंशाल्लाह मुकम्मल नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक पार्ट्स की कौन कौन सी चीजें लगती हैं, कहाँ कहाँ लगती हैं, वो भी डिटेल बताएंगे। अभी सिर्फ आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको वायरिंग समझ आ जाए कि आपने वायरिंग किस तरह हुई होती है हमारे नॉर्मल डायरेक्ट कूल्ड रेफ्रिजरेटर में। तो जैसे ही हमारी न्यूट्रल अर्ले में पहुंच जाएगी, इसी में देख लेते हैं, तो इसमें पहुंचेगी। ये हमारे कंप्रेसर के 2 पॉइंट पे लगा होता है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, स्टार्टिंग और रनिंग। कॉमन पे फेस लगी होती है, स्टार्टिंग और रनिंग पे ये लगी होती है। इसको जाके न्यूट्रल लग जाएगी यहाँ पे, और जैसे ही हमारा थर्मोस्टेट जो है वो फेस को पहुंचाएगा कंप्रेसर तक, तो ये न्यूट्रल ऑलरेडी पहुंची होगी, तो ये अर्ले जो है वो हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट कर देगी। तो गाइस डायग्राम जो है वो सिर्फ इतनी ही होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मुकम्मल प्रैक्टिकली वायरिंग लगा के भी दिखाएंगे और ट्रेस करना भी समझाएंगे। ऑलमोस्ट आपको डायग्राम से भी ट्रेस करना समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने कभी भी आपके रेफ्रिजरेटर को चेक करना है, प्रॉब्लम है कुछ, तो आपने सबसे पहले उसकी पावर चेक करनी है यहाँ पे न्यूट्रल और फेस में।
देखना है हमारे स्विच में पावर आ रही है, यानी जो पावर प्लग जिसमें हमने लगानी है उसमें देखना है कि पावर है तो आपने इसको लगा देना है। इसको लगाएंगे तो आपने डायरेक्टली न्यूट्रल कहीं भी अटैच कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे अटैच करें चाहे कंप्रेसर के पास अटैच करें, आपने वहां पे अटैच करनी है। इसके बाद आपने फेस के लिए अपने मीटर की एक लीड को थर्मोस्टेट में ले जाना है। थर्मोस्टेट के इस पॉइंट पे चेक करने के पावर यहां तक पहुंच रही है, अगर यहां तक एच पॉइंट तक पहुंच रही है तो इसका मतलब हमारी ये वायर सही है। इसके अलावा न्यूट्रल जहां भी आपने लगाई होगी तो वो भी वायर सही है। इसके बाद आपने चेक करना है कंप्रेसर को ऑन, थर्मोस्टेट को ऑन करके आपने चेक करना है थर्मोस्टेट ऑफ ना हो ऑन हो, और आपने चेक करना है कि सी पॉइंट पे थर्मोस्टेट पावर निकाल रहा है। अगर मीटर पे सी पॉइंट पे पावर निकाल रहा है तो इसका मतलब हमारा थर्मोस्टेट प्रॉपर ऑपरेट कर रहा है। तो अगर थर्मोस्टेट भी ऑपरेट कर रहा है तो इसके बाद आपने डायरेक्टली आ जाना ओवरलोड के। यहाँ पे एक प्रोटेक्शन लगी होती है, ओवरलोड जिसको कहते हैं, ओवरलोड भी कहते हैं, प्रोटेक्टर भी कहते हैं। यानी कभी भी किसी वजह से हमारा कंप्रेसर अम्पेयर ज्यादा ले तो वो ओवरलोड जो है ट्रिप हो जाती है, अगर कंप्रेसर हीट हो तो फिर भी ट्रिप हो जाती है। मुकम्मल पार्ट्स की डिटेल भी आप लोग को दिखाएंगे। तो आपने यहाँ पे आके यहाँ पे पहले पॉइंट पे चेक कर लेना पावर आ रही है, फिर इसके दूसरे पॉइंट पे जहां से निकल के कंप्रेसर को लग रही है उस पे चेक कर लेना कि पावर आ रही है नहीं आ रही। तो आपको यहाँ तक क्लियर पता चल जाएगा कि हमारी वायरिंग जो है वो सही है या नहीं। अगर यहां तक ये पॉइंट तक अर्ले तक न्यूट्रल आ रही है, ओवरलोड से निकलकर फेस भी कंप्रेसर में जा रहा है, तो फिर अर्ले को चेक कर लेना है। अगर अर्ले में प्रॉब्लम है तो अर्ले चेंज करेंगे तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो आप कंप्रेसर की पिनों पे भी चेक कर सकते हैं हमारा कंप्रेसर सही है या नहीं। मुकम्मल डिटेल आप लोग को इंशाल्लाह देंगे कि आप किस तरह ट्रेस कर सकते हैं। मुकम्मल मीटर के साथ चेक करके भी बताएंगे। अभी तक सिर्फ इतना ही कि आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की कि किस तरह वायरिंग हुई होती है और किस तरह हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और बहुत कुछ टेक्निकल चीजें आप लोग के लिए लेके आएंगे। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज।